नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं मैं नई पुस्तक जिसका नाम है चुनौतियां। जी, आप देख सकते हैं कहानी संग्रह है और इसके रचिता हैं राघवेंद्र सैनी जी। तो आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में है और 2023 में प्रकाशित हुई है। आयन प्रकाशन से आई है। मूल्य 450 रुपये और पृष्ठ 160 कहानी संग्रह है। और यह इन्होंने समर्पित किया है उन अपनों को जो कभी अपने थे ही नहीं और उन बेगानों को भी जो सदा अपने रहे। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी राघवेंद्र जी का। इन्हें अभी अभी पंजाब सरकार ने आहत करते प्रश्न जो इनका कहानी संग्रह था उसे सुदर्शन पुरस्कार से नवाजा है और मुख्यमंत्री के हाथों इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ। थोड़ा सा परिचय सैनी जी के बारे में। ये फरीदाबाद निवासी हैं, एमए हिंदी की है, भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्र लेखन करते हैं। कई रचनाओं में इनकी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। दिल्ली प्रेस की तो बहुत सारी पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ आ चुकी हैं। ये इनका चौथा कहानी संग्रह है और इनके पहला जो था एक कहानी संग्रह और था मायके की चादर, उसे भी भाषा विभाग पंजाब ने सुदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये था इनका परिचय। और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसकी समीक्षा के बारे में। सबसे पहले तो फौजी को सलाम, हर फौजी भाई को सलाम मेरी ओर से। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी व्यक्ति के कष्ट को जानना ही नहीं चाहते। हम स्वयं में रहना पसंद करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनों की चिंता करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनों से अधिक अपनी माँ की चिंता करते हैं, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए सदा मुस्तैद रहते हैं। फौजी शब्द मात्र नहीं, एक जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जो उसे मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी सोने नहीं देता। वह सदैव सन्नद्ध रहता है कि कोई खतरा उसकी माँ की ओर ना बढ़े। कितना जानते हैं हम लोग फौजियों के संघर्ष के बारे में? शायद बहुत कम। उनकी अंतर्वेदना को नहीं जानते, उनके संवेदना को नहीं पहचानते। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर निहित है चुनौतियां। ये जो है इसके अंदर सैनी जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। राघवेंद्र जी एक फौजी हैं। वे कभी फौज से रिटायर नहीं हुए क्योंकि आज भी वे अपने जीवन के फ्रंट पर तैनात हैं। अपनी भावनाओं की, अपने समय की सुरक्षा कर रहे हैं। आज भी वे संघर्षरत हैं। इन कहानियों को पढ़ते गुनते मुझे एहसास हुआ हम सिविलियन फौजियों को बहुत कम जानते हैं। हाँ, कभी कभी जब वे सामने आ जाते हैं तो उनके सम्मान में सैल्यूट स्वयं बज उठता है। 15 कहानियां फौजी के जीवन को जानने में 50% साथ देती है। बाकी तो किसी फौजी के साथ उठने बैठने से ही संभव होता है। सेना में पहले महिला अफसरों के लिए अस्थायी कमीशन था, लेकिन अब स्थायी कमीशन हो गया है ताकि वे 60 वर्ष की आयु तक काम कर सके। और शीर्षक कहानी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करूंगी। इसमें कैप्टन नीरजा गुप्ता और लेफ्टिनेंट सोना कुमारी ये इनके मुख्य पात्र हैं। और ये तीनों सेना की विशिष्ट महिला अफसर किस तरह इन चुनौतियों का सामना करती हैं, कहानियां इन्हीं का लेखा जोखा है। एक्चुअली मैंने आपको 3 कहानियों के बारे में बताया। पहला शीर्षक है चुनौतियां, दूसरा कैप्टन नीरजा गुप्ता, ये कहानियों के नाम है, और लेफ्टिनेंट सोना कुमारी, ये तीनों शीर्षक हैं। और इन तीनों में ही महिला अफसरों के बारे में बताया गया है। वे साबित करती हैं कि पुरुष अफसरों से किसी तरह से कम नहीं है। और एक कहानी है दुर्घटना। भारतीय सेना किसी भी जगह बीच सड़क के हुई दुर्घटना में सिविलियन की मदद के लिए किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती। बस इसी को लेकर इन्होंने कहानी बुनी है। एक कहानी डर है। इसमें बताया है कि सेना में मौत का डर हमेशा बना रहता है और इसीलिए शायद अभिभावक बच्चों को सेना में जाने से रोकते हैं। लेकिन मौत तो निश्चित है। क्या सिविल में लोग नहीं मरते? तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सेना में युवाओं को जाना चाहिए। और -20 डिग्री तापमान, ये कहानी का शीर्षक है। इसमें भी इन्होंने बताया है कि सेना को इस तरह के वातावरण में
कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक और कहानी है कठिनाइयाँ, इसमें आपातकाल में छुट्टी नहीं मिलती या कैसे मिलती है, ये सब बताया गया है। पीड़ा कहानी भी इस तरह की है, जब राइफलें तन गई। इसमें इन्होंने कहा है कि सैनिक जीवन में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जब वे लड़ाई के लिए ट्रेन नहीं होते, फिर भी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही मिशन पट्टन कहानी, खामोशी कहानी, पहला क्रश, फौजी का प्यार, तड़पन, ये सारी कहानियां फौजी जीवन के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो दोस्तों ये था इन कहानियों का सार। बाकी तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि ये कहानियां किस तरह की। बाकी भाषा की बात करते हैं तो सैनी जी ने संवादों की भाषा पात्रानुकूल रखी है। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, इन शब्दों का सटीक प्रयोग किया है सहज भाव से। एक खास बात है कि पुरुष का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कितना नैसर्गिक होता है। बहुत ही सहज ढंग से, शलील तरीके से इन्होंने कहानी में पिरोया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और भी है, उन्होंने बताया कि जब परिवार फौजियों के साथ नहीं रहते तो कैसे वे भी डिप्रेशन में जाते हैं और कैसे वे आतंकवादियों से लड़ते हैं, ये सारा कुछ बताया गया है। तो ये सब था इन कहानियों के बारे में। 15 की 15 कहानियाँ पढ़ने योग्य हैं, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थी इसकी समीक्षा। मैं आपको थोड़ा सा और कहानियों के बारे में, चुनौतियों के बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाना चाहूँगी। भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त करने वाली महिला अफसरों का यह पहला तकनीकी बैच था। सभी मैकेनिकल इंजीनियर थी। IMA देहरादून में 1.5 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुई थी। मैं लेफ्टिनेंट नीरजा गुप्ता सैनिक परिवार से नहीं थी। प्राय सभी महिला अफसर सैनिक परिवारों से थी। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी जो है किस बारे में कही गई है, किस बारे में बुनी गई है। तो मुझे उम्मीद है चुनौतियाँ आपको पसंद आएगी। एक बार फिर जय हिंद।